हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पर मेरी मॉर्निंग हो गई थी और मेरी मॉर्निंग 2:55 पर हुई थी और मैं अपनी स्टडी के लिए उठ गई थी। मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ, क्योंकि आजकल सब लोग रियल टाइम ही मानते हैं। वैसे आप कहोगे तो कोई नहीं मानेगा कि आप इतने बजे उठे थे या नहीं उठे थे। तो यहाँ पर मैं अपना मुंह हाथ धुलकर स्टडी करने के लिए आ गई थी। आज मैंने अपने मॉर्निंग के फर्स्ट स्लॉट में गौरव सर ने जो कल रात में स्टैटिक जीके की क्लास ली थी, मैंने आज वही की थी। क्योंकि आप अब कहेंगे कि आपने तो ये वाला फॉर्म नहीं डाला है, फिर आप इसकी क्लास क्यों कर रही हैं? हाँ भाई, मैंने ये फॉर्म नहीं डाला है, लेकिन क्योंकि स्टैटिक जीके और जीएस है, वो आपके हर एग्ज़ाम में कहीं न कहीं पूछा जाता है और इसकी वेटेज भी ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने इनकी क्लास को लिया था। तो आज इन्होंने फर्स्ट क्लास में अपने सबसे पहले जो एजेंसी होती हैं, यानी संगठन वगैरह होते हैं और अधिनियम, उनकी क्लास ली थी। सर के इस क्लास से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि संगठन हुए ये आपके एग्ज़ाम में कहीं न कहीं ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। जैसे एक संगठन था इसरो, तो जैसे पूछा जाता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1964 को हुई थी। उसके पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। इस प्रकार मैंने उनके नोट्स भी बना लिए थे, क्योंकि नोट्स बनाने से ही हमारा रिवीजन अच्छे से होता है। इस प्रकार मेरी पढ़ाई होने के बाद फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया था और मैं यहाँ पर नहा धोने के बाद अपने फूल लेकर भगवान जी के मंदिर में गई थी, क्योंकि मैं डेली मंदिर जाती हूँ। फिर मंदिर से आकर घर की पूजा की और अपने लंच की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि सुबह-सुबह नहा धोकर जब आप 1-2 घंटे की पढ़ाई करने के बाद पूजा वगैरह कर लेते हो, तो आपका पूरा दिन अच्छे से जाता है। सुबह की पढ़ाई ही एक ऐसी पढ़ाई होती है जो आपकी पूरे दिन भर की स्टडी को कंप्लीट कर लेती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी दीपावली की सफाई शुरू की है मैंने, तो ऐसे में आपको दिन में टाइम मिले या ना मिले, आपको अपनी स्टडी रात में या सुबह करनी पड़ती है। तो मैंने सबसे पहले आज मॉर्निंग में स्टडी की थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि दोपहर में फिर मुझे कोई भी टाइम नहीं मिल पाएगा, मिलेगा तो थोड़ा बहुत। यहाँ पर मैं अपने लंच की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मेरे बेटे को स्कूल भी जाना था और उसके लिए लंच बना रही थी। आज मैंने ब्रेकफास्ट में चावल बनाए थे, क्योंकि वो कह रहा था कि मम्मा आज चावल बना देना, बहुत दिन से आपने चावल फ्राई नहीं किए हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसके लिए वही चावल फ्राई करने जा रही थी। सब कोई कहता है कि सफाई कर लो और फिर काम कर लो, उसके बाद भी मुझे टाइम मिल जाता है। लेकिन भाई मैं तो नहीं कह सकती कि मुझे टाइम मिलता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं गाँव में रहती हूँ और गाँव में ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपना पूरा काम भी कर लो और अपनी स्टडी भी कर लो। इतना टाइम नहीं मिल जाता, क्योंकि हर घर के अपने-अपने रूल होते हैं और जिन रूल को फ़ॉलो करना हमारी ज़िम्मेदारी होती है। अगर हम उन रूल्स को फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो हमारे यहाँ कुछ ना कुछ अवश्य होता रहेगा। तो इस प्रकार मेरा इधर लंच भी प्रिपेयर हो गया था और 1 घंटे की पढ़ाई भी हो गई थी। अब मैं लग गई थी अपनी साफ-सफाई करने में, क्योंकि आज मेरा पहला दिन था सफाई करने का। तो मुझे पहले ही दिन इतनी तेज़ ज़ुकाम हो गया था कि जिससे मुझे वॉइस ओवर करने में भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन क्या करें, चाहे आप कुछ करो या ना करो, आपको साफ-सफाई, घर का काम, ये तो सब करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर मेरी सफाई का अभियान शुरू हो गया था और मैं अपनी सफाई करने में लग गई थी। सफाई वगैरह कंप्लीट होने के बाद मेरे पास अभी आधे घंटे का टाइम था, तो मैंने कहा चलो इस टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं, इसको भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो इसकी स्टडी करने के लिए मैं यहाँ पर आ गई थी। तो ये मेरा सेकंड स्लॉट समझ लीजिए। इस सेकंड स्लॉट में मैंने एक टॉपिक था
भारतीय इतिहास का स्वतंत्रता आंदोलन यानी 1857 का विद्रोह, उसके बारे में पढ़ा था और उसके क्वेश्चन भी रिवीजन किए थे। इस प्रकार मेरी सेकंड स्लॉट की पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि मैं कमेंट के लिए इसलिए आपसे कहती हूँ कि कमेंट करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी लगता है कि हाँ, जो मैं स्टडी कर रही हूँ वो मेरी सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है। क्योंकि जब तक हम हाउसवाइफ मोटिवेट नहीं होंगे तब तक हमारी स्टडी हो या कोई भी काम हो उसमें मन नहीं लगता है। इसलिए मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए स्टडी भी करती हूँ, चाहे वो कम करूँ या ज़्यादा करूँ, उसमें से जो भी पोर्शन होता है मैं आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो जब मैं ये रिवीज़न कर रही थी तो उसमें एक क्वेश्चन था जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा। जैसे 1857 का जो विद्रोह था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये मेरठ से हुआ था।